अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो प्यारे भाइयों, आप देख रहे हैं ज़ीरो टू एआई प्रो विद जेब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन होता क्या है न्यूरल नेटवर्क्स में, ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये उसी के आर्किटेक्चर पे बना होता है, और कौन कौन से फंक्शन हैं जो किसी न्यूरॉन को काम करने के काबिल बनाते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। आज का हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल न्यूरॉन। सबसे पहले पहले तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरल नेटवर्क का। यानी मल्टीपल न्यूरॉन्स मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, और ये ह्यूमन बायोलॉजी या बायोलॉजिकल न्यूरॉन ऑफ ब्रेन से इंस्पायर्ड है। जिस तरह के ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमारे पास एक इनपुट के लिए होते हैं, यहाँ भी इनपुट्स होंगी। मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर x1 x2 और x3, ये हमारे पास तीन इनपुट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे होंगे वेट्स, यानी एक्सॉन को आप ले लें ह्यूमन न्यूरॉन में। तो वेट्स क्या होते हैं? वेट्स ये डिफाइन करते हैं कि आखिर उस इनपुट के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई की जाएगी, या उसकी कितनी वैल्यू है उस इनपुट की उस न्यूरॉन के अंदर। इधर W1 W2 W3, ये तीन वेट्स हो गए। फिर न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन बॉडी इसको कहा जाता है, सोमेटा कहा जाता है न्यूरॉन बॉडी। इसके अंदर हमारे पास आता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन ये ऐसा फंक्शन होता है जो डिसाइड करता है कि जो हमारी इनपुट है, जो हमारे इनपुट और प्रोडक्ट का रिजल्ट है बायस वगैरह को ऐड करने के बाद, क्या उसे आगे आउटपुट में भेजना है या नहीं भेजना। ठीक है, ये सिंपल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें एक इनपुट होगी, एक एक्टिवेशन फंक्शन होगा, वेट्स होंगे जो इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, बायस भी हो सकता है साथ, और एक आउटपुट होगी जो कि एक्टिवेशन फंक्शन से गुजर के आएगी, और ये डिसाइड करेगी कि क्या एक्टिवेशन, क्या न्यूरॉन की आउटपुट होनी है एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं। तो पहले रिसर्च करते हैं इनपुट x1 x2 x3, वेट W1 W2 W3, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इनपुट, हर एक इनपुट की इंपॉर्टेंस बताएगा। बायस बी, यानी कि एडजस्टमेंट पैरामीटर है, y इंटरसेप्ट में क्या चेंजेस होंगे, या फिर ओवरऑल क्या ऐड करना है इनपुट्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये बायस है। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास डिसीजन मेकर है कि इधर हमारी जो इनपुट है इसे आगे भेजना है या नहीं भेजना, या किस तरीके से क्या चीज़ इस पर परफॉर्म करके इसे आगे भेजना है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले पहले लीनियर कम्बिनेशन आपने ले लेना है, यानी x1 W1 और प्लस x2 W2 प्लस x3 W3, और इन सब को आपने ऐड करके इसके अंदर आपने बायस ऐड करना है। ये हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। ये सारी की सारी इक्वेशन आप याद कर लें, ये इक्वेशन आप काफ़ी दफ़ा देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक्टिवेशन अप्लाई की जाएगी। एक्टिवेशन है क्या? एक्टिवेशन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि आउटपुट को डिसाइड करता है। लीनियर कम्बिनेशन बना, अब ये लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन में चला जाएगा, एफ ऑफ जेड यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं, और ये वाई हमारी आउटपुट है। न्यूरॉन में क्या होता है? मल्टीप्लाई होती है हर एक इनपुट उसके वेट के साथ, फिर उन सब का सम किया जाता है बायस को इंक्लूड करते हुए, और उस पर फिर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है जो हमें फाइनल आउटपुट देता है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है, आखिर ये एक्टिवेशन फंक्शन है क्या, दिखते कैसे हैं क्या, ये डिसाइड करते हैं कि क्या आउटपुट होगी हमारी। ठीक है, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एक्टिवेशन फंक्शन हैं, जिनमें तीन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। एक है रीलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे रीलू को। रीलू एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज इसके पास आएंगी उन सबको ये जीरो कर देगा, चाहे वो -100 है या -1000 है, और जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी उन्हें एज इट इज आगे जाना जाएगा। यानी कि इसका फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ जीरो, और दूसरा पैरामीटर है एक्स, यानी एज इट इज पॉजिटिव वैल्यूज आगे चली जाएंगी, कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगा, नॉन लिनियरिटी आएगी इसमें सिर्फ उन वैल्यूज के आगे जाने की वजह से, और जीरो हो जाएंगी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं। यानी डाटा एज इट इज रहेगा पर नेगेटिव डाटा लॉस हो जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है सिग्मोइड। सिग्मोइड में क्या होता है? सिग्मोइड एक इस तरह समझे बाइनरी क्लासिफिकेशन का एक्टिवेशन फंक्शन है। ये कुछ ऐसी शेप बनाता है जिस तरह एस होता है, अचानक से इसकी वैल्यूज शिफ्ट होती हैं, यानी पहले नॉर्मली इंक्रीज होती जाएंगी प्रोबेबिलिस्टिकली अगर देखा जाए, अचानक से फिर एक शिफ्ट आएगा जिससे 0 और 1 की वैल्यूज बन जाएंगी।
यानी कि जो हमारा इस लाइन की लेफ्ट साइड पे है वो 0 है, इस लाइन की राइट साइड पे है वो 1 है। ये कुछ इस तरह से है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर माइनस एक्स। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस फंक्शन के थ्रू सिग्मॉइड की वैल्यू डिटरमाइन होती है। अगर 0.5 से ज़्यादा है, या थ्रेश होल्ड, चाहे आप 0.5 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, इसे थ्रेश होल्ड कहते हैं। ये जो लाइन है, जो थ्रेश होल्ड से वैल्यू ज़्यादा है तो 1 देगा रिजल्ट में, अगर कम है तो 0 देगा। ओके। थर्ड हमारे पास है सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन 0 से लेकर 1 की रेंज में आता है। यानी कि इस तरह समझें, ये आहिस्ता आहिस्ता से जो ग्रेजुअल चेंज है उसको भी मैयर करता है। अगर हमारे पास आउटपुट इसकी कुछ इस तरह होगी जब भी इसमें से वैल्यूज पास होंगे। अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट, मतलब सबसे ज्यादा लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है। 1 आ जाता है तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। कंसिडर करें हमारे पास 3 क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है और एक क्लास सी है। क्लास ए 0 से लेकर 0.33 तक अगर प्रोबेबिलिस्टिकली रिजल्ट आता है तो क्लास ए में डिटरमाइन करेगा। अगर 0.33 से लेकर 0.66 तक रिजल्ट आता है तो क्लास बी में डिटरमाइन करेगा। और अगर इससे ज़्यादा रिजल्ट आता है तो क्लास सी के अंदर डिटरमाइन करेगा। यानी ये जितनी भी क्लासेस हों उन सबको प्रोबेबिलिस्टिकली डिफाइन करता है, उन सबको सेपरेट करता है प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे। अच्छा, हमने कौन से एक्टिवेशन फंक्शन देखे? रीलू देखा, सिग्मॉइड देखा, सॉफ्टमैक्स देखा। रीलू नेगेटिव को 0 करता था, पॉजिटिव को एज इट इज जाने देता था। सिग्मॉइड सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को आगे जाने देता था, वेदर की क्या वैल्यूज हैं। और सॉफ्टमैक्स क्या करता था? सॉफ्टमैक्स जो 0 से लेकर 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करके उस प्रोबेबिलिटी के थ्रू रिजल्ट देता था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट करना है numpy np के तौर पे। फिर आपने क्लास बनानी है सिंपल सी। क्लास के अंदर आप सबसे पहले तो न्यूरॉन की क्लास बनाएंगे, न्यूरॉन आपने डिफाइन करना है। ये आप ANN से पहले के काम कर रहे हैं जिसमें आप सेल्फ अपनी तरफ से स्क्रैच से न्यूरॉन बना रहे हैं, उन पे एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आखिर, समझने के लिए। तो अब हमने ये एक कंस्ट्रक्टर बना लिया डिफाइन इनिट से, और इसको हमने एक इनपुट्स का पैरामीटर दिया है। ओके। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है वेट्स के नाम का, उसमें हमने रैंडमली असाइन करा दी हैं इनपुट के हिसाब से, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से वेट्स के साथ से। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास इनपुट वेट के साथ मल्टीप्लाई हो गई। सेकेंडली हमारे पास बायस है। बायस को हमने क्या रखा है? इस केस में हमने बायस 0 रखा है क्योंकि हम एक्टिवेशन फंक्शन को डीपली समझना चाह रहे हैं। अब हम एक रीलू का फंक्शन बनाते हैं। रीलू का क्या होगा? रीलू एक्टिवेशन फंक्शन में ये होगा, अगर वैल्यू ज्यादा होगी 0 से तो एज इट इज पॉजिटिव होगी तो वो एज इट इज आगे चली जाएगी, नेगेटिव होगी तो वो 0 होगी। यानी कि रिटर्न क्या कर रहा है? मैक्स ऑफ 0 और x। ओके। फिर हमने एक और फंक्शन बनाया है जिसका हमने नाम रखा सिग्मॉइड। सिग्मॉइड के क्या हो रहा है? हमने वही एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाया है। इसके दो, एक पैरामीटर है x यानी कि इनपुट। ये क्या रिटर्न कर रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स। ठीक है, जिस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी फार्मूले को हमने नम्पाई की एक्सपोनेंशियल वैल्यू को xe की जगह लिखा हुआ है, और ये हमें सिग्मॉइड की वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि इधर 0 या 1। फिर हमने डिफाइड किया फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को। इसमें इनपुट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन होगा, इस केस में हमने रीलो एक्टिवेशन फंक्शन दे दिया। और इनपुट हमारे पास क्या है? इनपुट हमारे पास जो भी हम इनपुट देंगे। और अब ये क्या कर रहा है? सबसे पहले ये डॉट प्रोडक्ट ले रहा है वेट का, इनपुट का और बायस का। यानी यहां से इसने ये जो वेट है, सेल्फ डॉट वेट वाला है, वेट उठाया है, और इनपुट इसने उठाया है जो हमारी इनपुट है, यानी इस इनपुट से जो हम देंगे। और सेल्फ डॉट बायस से इसने बायस उठा लिया है, बायस वाली इस वैल्यू से। ओके हो गया। इसके बाद अगर चेक करेगा, अगर एक्टिवेशन फंक्शन रीलू है तो ये वाला फंक्शन लगाएगा, डिफाइन रीलू वाला फंक्शन। और अगर एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड है तो ये डिफाइन सिग्मॉइड वाला फंक्शन यूज करेगा, और उसके थ्रू जो भी रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। ओके। यूजेज देखेंगे। न्यूरॉन बनाया हमने 3, उसको इनपुट दे दी। तो अब हमारे पास इनपुट्स 3 इनपुट्स बनी है, 1.0 माइनस 0.5 और 2.0। आउटपुट हमारी क्या होगी? न्यूरॉन डॉट फॉरवर्ड इनपुट सीरीलो।
तो आउटपुट हमारी कुछ होगी, जो भी इसकी आउटपुट बनेगी, यानी कि इस केस के अंदर अगर कंसिडर किया जाए इसको एक्टिवेशन है, तो तकरीबन इसकी आउटपुट सिग्मॉइड को अगर हम देखें, रीलू को अगर देखें, तो इसकी आउटपुट 1 बनेगी या 2 बनेगी, यानी कि 0 से जो कम वाली वैल्यूज थी, नेगेटिव वैल्यूज थी, वो 0 हो गई, ये 0.50 हो गया। 1 एज इट इज चला गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। और हम अगर यहाँ पे सिग्मॉइड होता, जब 2 आए रिजल्ट 1 से बड़ी है तो वो 1 कर देगा, अगर वो इससे छोटी होती तो मतलब 0 के होती तो वो 0 बता देता, अगर 0.5 होती तो ये 2 की तरफ या फिर 1 की तरफ मतलब 1 की तरफ या 0 की तरफ स्विच हो जाता। अब कब आपने यूज करना है कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, मेन क्वेश्चन आता है किस एक्टिवेशन फंक्शन को किस जगह इस्तेमाल करेंगे। पहली बात है रीलू। रीलू आपने तब यूज करने जब आप हिडन लेयर्स बना रहे हो, आप चाहते हो फास्ट हो और सिंपल हो। सिग्मोइड आप तब यूज करेंगे जब आपको बाइनरी आउटपुट चाहिए 0 और 1 में। सॉफ्टमैक्स आपने यूज करना है जब भी आपने मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करनी है प्रोबेबिलिटी की बेस पे। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नेटवर्क की कुछ इस तरह की एग्जाम्पल है, पहले इनपुट होती है, फिर हिडन लेयर है, उसमें रीलो है, फिर दोबारा हिडन लेयर में रीलो यूज हो रहा है, फिर आउटपुट के अंदर हम सिग्मॉइड या सॉफ्टमैक्स यूज कर रहे हैं। इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर हम रीलू हिडन लेयर्स के यूज करते हैं, आउटपुट के अंदर हम सॉफ्टमैक्स यूज करेंगे। बाइनरी प्रिडिक्शन के अंदर हम रीलू हिडन लेयर्स के अंदर और आउटपुट के अंदर हम सिग्मॉइड यूज करेंगे। टेक की अवेज क्या है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूरल नेटवर्क के, वेट कैसे डिटरमाइन होते हैं, वेट इंपॉर्टेंस इनपुट की इंपॉर्टेंस से डिटरमाइन किए जाते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी ऐड करता है किसी भी उसमें न्यूरल नेटवर्क में। रीलू क्या है, रीलू हिडन लेयर्स के अंदर यूज होता है ज़्यादातर, और सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मल्टीपल न्यूरॉन मिलके एक पावरफुल नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन ना हो तो उस केस में क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इस केस में हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी। चाहे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स ही क्यों ना हो, चाहे हमारा न्यूरल नेटवर्क कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो एट द एंड फॉल हो जाएगा एक सिंगल लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। यानी आप सिंगल न्यूरॉन को वैल्यू दे रहे हो, वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आउटपुट आ रही है, वो इस तरह का बन जाएगा। उसमें नॉन लीनियरिटी होगी ही नहीं, वो बिल्कुल लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।